बुढ़ापा एक ऐसी अवस्था है जिससे सभी को डर लगता है, लेकिन कोई भी बूढ़ा नहीं होना चाहता। सभी जवान बने रहना चाहते हैं, लेकिन लंबे समय तक जवान बने रहने के लिए आपको अपने शरीर और बुढ़ापे को दूर रखने के उपायों के बारे में जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। कुछ लोग आपने देखे होंगे कि थोड़ी सी उम्र में ही, यानी कि कम उम्र में उनको बुढ़ापा घेर लेता है और वे बड़ी उम्र के दिखाई देते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लंबी उम्र जीने के बाद भी कम उम्र के दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों होता है और बुढ़ापे को कैसे दूर रखा जाए, ये जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बात करते हैं बुढ़ापे के बारे में। अगर आप बुढ़ापे से बचना चाहते हैं तो आपके शरीर में आपको 3 चीजों की भरपाई पूरी रखनी होगी। उनकी कमी आपके शरीर में बुढ़ापा जल्दी ले आएगी और वे 3 चीजें हैं विटामिन सी, विटामिन ई और कोलिन। ये 3 चीजें ऐसी हैं जो हमारे शरीर में सेल्स का निर्माण करती हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर के सभी अंगों का निर्माण होता है, त्वचा का भी निर्माण होता है। जब हमारे शरीर में सेल्स बनना कम हो जाते हैं तो हमारे बाहर की त्वचा और शरीर के अंग शिथिल होने लग जाते हैं, उनका आकार घटने लग जाता है और हम बूढ़े दिखाई देने लग जाते हैं। अगर आप लंबे समय तक जवान बने रहना चाहते हैं तो अपने शरीर में, अपने भोजन में और खान पान में हमेशा विटामिन सी, विटामिन ई और कोलिन की चीजों का इस्तेमाल जरूर करें, जिनसे आप इन तत्वों को ले सकें। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम इन 3 चीजों को कहां से पूरा करें, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। एक आयुर्वेदिक डॉक्टर थे पूना के, जिनका नाम था श्री श्रीधर भालेराव। उन्होंने प्राकृतिक रूप से इन तीनों चीजों को प्राप्त करने के लिए एक ऐसा फार्मूला बना जिससे आप घर पर ही और पूर्ण प्राकृतिक रूप से और पूर्ण आयुर्वेदिक रूप से इन तीनों विटामिनों को पूरा कर सकते हैं। उन्होंने कई तरह के शोध करने के बाद ये निष्कर्ष निकाला कि जो विटामिन ई होता है वो अंकुरित गेहूं में पाया जाता है और विटामिन सी शहद और खट्टे फलों में, नींबू के अंदर, आंवले के अंदर ज्यादा मात्रा में होता है। और जो कोलिन होता है उसको हम मेथी से पूरा कर सकते हैं। मेथी दाने के अंदर कोलिन की मात्रा होती है। तो उसके लिए उन्होंने क्या फार्मूला बनाया, तो उस फार्मूले को घर पर तैयार करने के लिए आपको करना क्या है, 40 ग्राम आपको गेहूं लेना है यानी कि 4 चम्मच, और 10 ग्राम आपको मेथी दाना लेना है यानी कि 1 चम्मच। इन दोनों को आप 24 घंटे के लिए भिगो कर रख दें और 24 घंटे के बाद मेथी दाना और गेहूं को आप निकाल कर किसी गीले कपड़े में लपेट कर रख दें अगले 24 घंटे के लिए, ताकि वो अच्छी तरह से अंकुरित हो सके। और जो पानी आपके पास है जिसके अंदर आपने गेहूं और मेथी दाने को भिगो कर रखा था, उस पानी में आप 2 चम्मच शहद और आधा नींबू को निचोड़ कर पी लीजिए, जो आपके शरीर में बहुत ज्यादा काम करेगा। और जब अगले 24 घंटे के बाद आपके गेहूं और मेथी दाना अंकुरित हो जाए तो उनको आप अच्छे से सुबह खाली पेट चबा चबा कर खाइए, जिससे आप इन सभी विटामिनों को प्राप्त कर सकें। और जो गेहूं और मेथी दाने को भिगो कर रखा हुआ जो पानी था, जिसको आपने नींबू और शहद मिलाकर लेना है, ये हमारे शरीर में पाचन शक्ति को बढ़ाता है, हमारी ऊर्जा को बढ़ाता है, हमारे पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है। इसलिए श्री भालेराव जी ने इस पेय पदार्थ का नाम संजीवनी पेय रखा। इस तरह से आप अपने शरीर में इन तीनों विटामिनों की पूर्ति इस तरीके से कर सकते हैं जो पूर्ण रूप से प्राकृतिक और आयुर्वेदिक है। ये चीजें आपको कोई भी नहीं बताने वाला, इसलिए आयुर्वेद से संबंधित जानकारियां प्राप्त करने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।